दुनिया के डायनामिक्स ऐसे हैं कि इस वक्त युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट हर तरफ छाए हुए हैं। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, कहीं परमाणु प्रोग्राम, कहीं तेल, तो कहीं पर सुपर पावर होने की धमक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में वो कौन सी चीज है जिसे दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज अरबों डॉलर खर्च करके भी शायद ना खरीद पाए? वो सोना नहीं है, जमीन भी नहीं है, तेल भी नहीं है, वो है आपका ध्यान, आपका अटेंशन। हम जिस युग में जी रहे हैं उसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है, जहां पर आपकी आंखें ही इन टेक कंपनीज की तिजोरी की चाबी हैं। लेकिन जब मनोरंजन के नाम पर आपकी इसी अटेंशन को एक सोची समझी साजिश के तहत नशे की लत में बदल दिया जाए तो मामला सिर्फ स्क्रीन देखने का नहीं रहता, ये मामला सीधे तौर पर इंसानी दिमाग की गुलामी का बन जाता है। और इसीलिए आज सुर्खियों में अमेरिका का टेक्सास कोर्ट है। मामला किसी आम धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े माइंड मैनिपुलेशन यानी दिमागी हेरफेर का है। सीधे निशाने पर है दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी जॉइंट नेटफ्लिक्स। आरोप बेहद संगीन है। क्या है आरोप? नेटफ्लिक्स आपको जानबूझकर अपने प्रॉफिट के लिए एक डिजिटल ड्रग की लत लगा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि जो लत कोकीन या जुए से लगती है, ठीक वैसी ही दिक्कत आपके दिमाग में तब भी हो सकती है जब आप स्क्रीन पर नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। सोचिए, आप रात 11 बजे सिर्फ एक एपिसोड देखने बैठते हैं। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन आपका माइंड कहता है सो जाना चाहिए। आप फिर रिमोट उठाने वाले होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर एक टाइमर शुरू हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1 और बिना आपकी इजाजत के अगला एपिसोड खुद ब खुद चालू हो जाता है। इसे हम और आप ऑटो प्ले फीचर कहते हैं, लेकिन टेक्सास कोर्ट की चार्जशीट में इसे एडिक्टिव डिजाइन फीचर कहा गया है। ये कोई सुविधा नहीं है, ये आपके आत्म नियंत्रण को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन है। क्योंकि नेटफ्लिक्स जानता है कि इंसान का दिमाग स्वभाव से आलसी है और उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर करोड़ों लोगों को स्क्रीन का कैदी बना दिया है। मई 2026 में अमेरिका के टेक्सास स्टेट के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने जब यह मुकदमा दायर किया तो कोर्ट रूम की पहली लाइन ने ही पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। क्योंकि चार्जशीट में लिखा था, व्हेन यू वॉच नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स वॉचेस यू। यानी जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं तब दरअसल नेटफ्लिक्स आपको देख रहा होता है। यह सर्विलांस का वो भयावह स्तर है जिसकी कल्पना जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताबों में की थी। कैसा है ये जासूसी का चक्र? आपका हर क्लिक, रिकॉर्डिंग, एल्गोरिदम, फिर उसकी प्रोसेसिंग, एक कस्टमाइज्ड लत, और यहां से खुलता है डेटा की बिक्री का रास्ता। इस मुकदमे में जो सबसे डरावना खुलासा हुआ है वो है आपकी हर एक डिजिटल धड़कन का सौदा। आप किस सीन पर रुकते हैं, किस चेहरे को देखकर आपने पॉज किया, आपने किस वक्त क्या सर्च किया, आपका ये बेहद निजी बिहेवियरल डेटा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बल्कि आरोप है कि इसे बेचा जा रहा है। आपकी पसंद और नापसंद का एक डिजिटल पुतला तैयार किया गया है ताकि एल्गोरिदम को यह पता रहे कि आपको अगली डोज कब और किस रूप में देनी है। ये लत का एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना आपके रिमोट के बस की बात नहीं रही। लेकिन क्या ये जंग सिर्फ अमेरिका की है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी मानवता के वजूद की लड़ाई है। दुनिया के विकसित देश तो इस खतरे को पहले भांप चुके हैं। यूरोपीय संघ ने अपने डिजिटल सर्विसेज एक्ट के जरिए इन टेक कंपनीज के लत लगाने वाले एल्गोरिदम की रीढ़ तोड़ना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन बच्चों के डेटा को लेकर बड़े कड़े कानून बना चुका है। वहीं चीन ने तो अपने देश के बच्चों को इस दलदल से बचाने के लिए यूथ मोड अनिवार्य कर दिया है। यानी एक निश्चित समय के बाद वहां पर स्क्रीन्स लॉक हो जाती हैं। पर सवाल यह है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा और स्मार्टफोन कंज्यूमर है, जहां 80 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं? तो जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दांव पर किसी एक उम्र के लोग नहीं है, बल्कि हमारे समाज का मानसिक स्वास्थ्य लगा हुआ है। 80% से ज्यादा लोग भारत में रेगुलरली किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म या वीडियो स्ट्रीमिंग साइट के क्रॉनिक यूजर हैं। 2 से 3 घंटे रोजाना औसतन हर स्मार्टफोन यूजर हर दिन अपना इतना ही कीमती वक्त इन स्क्रीन्स को दान कर रहा है। लगातार बदलती स्क्रीन्स और नेटफ्लिक्स के फास्ट पेस्ड कंटेंट ने इंसानी दिमाग के डोपामाइन लेवल को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि अब लोगों को नॉर्मल बातचीत, किताबें या शांत पल नीरस लगते हैं।
रात के सन्नाटे में नींद के वक्त दिमाग को सस्पेंस और नीली रोशनी की डोज मिलेगी तो शरीर का नेचुरल स्लीप साइकिल भी तबाह हो जाएगा। एक दौर था जब लोग आपस में बैठते थे, सुख दुख बांटते थे, लेकिन अब पूरा परिवार एक कमरे में होता है लेकिन अलग अलग स्क्रीन को स्क्रॉल करने में व्यस्त है। रिश्ते बंद कमरों के अंदर स्क्रीन के पीछे दम तोड़ रहे हैं। 1 hour of physical activity is very important. Family time is very important. Sleep 8 से 9 घंटे होना चाहिए। इसके बाद जो वो बच्चा अपने आप इतना बिजी सब में रहेगा कि उसे बोर्डम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोर्डम के चक्कर में स्क्रीन देखते हैं और एक स्क्रीन से फिर वो एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन के बाद फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हम कहते हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं। कंपनियां कोर्ट में जाएंगी, करोड़ों डॉलर का जुर्माना भरेंगी और अपनी बैलेंस शीट में उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दिखाकर आगे बढ़ जाएंगी। बिंज वॉच कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक धीमा, मीठा और अदृश्य जहर है जो आपको सोचने, समझने और महसूस करने के लायक नहीं रखता। तो आज सवाल फिर वही, जरूर सोचिए कि आपकी, हमारी पसंद, सोच और परिवारों का भविष्य कैलिफोर्निया के किसी सर्वर रूम में बैठा एक एल्गोरिदम तो तय नहीं कर रहा।